भैया जैसे यहाँ पे कमेटी के द्वारा दुर्गा पूजा कराया गया और रामलीला, रात में रामलीला कराया जा रहा है। रामलीला के लोग कलाकार जितने भी हैं सब बाहर से आए हुए हैं। उन लोगों का किस तरह से मने अपना प्रस्तुति दे रहे हैं? सबसे पहले झारखंड न्यूज चलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एकम से ही आपने यहाँ हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, वह छुपा हुआ चीज़ नहीं है। और आपके द्वारा बहुत सारा व्यवस्था का प्रचार भी किया गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा पूजा कमेटी, हनुमान मंदिर दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से। और रामलीला तो एकम से ही हम लोग का शुरू है। अब इतना अच्छा प्रस्तुत इन लोग किया कि हम लोग जगह नहीं दे पा रहे हैं। इतना जन यहाँ इतना भक्तों का भीड़ हो जा रहा है और महिलाएं लोगों का तो अब कहिए मत। और दूर दूर से खरौंधी, चंदनी, अमरोरा, राजी, सुंडी, पिपरी, सिसरी, दूर दूर से लोग यहाँ आकर के एकदम पूरा बहुत मन से राम का जो लीला चल रहा है उसको देख रहे हैं। और हम लोग को भी लगा कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं पंडित जी के पूजा पाठ के नेतृत्व में दुर्गा माता का जो पूजा हो रहा है, हम लोग का आज ये लगा कि हम लोग का सफल काम, क्योंकि भीड़ किसी भी काम में अगर भीड़ लग रहा है तो निश्चित रूप से काम वो अच्छा हो रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि हम लोग नाच बजा करके यहाँ नचा के भीड़ जमा कर रहे हैं। एकदम भक्ति, पंडित जी के द्वारा भक्ति और रामलीला के द्वारा भक्ति और हम सभी कमेटी के लोगों का शालीनता का परिचय, यह बहुत बड़ा सफलता का प्रतीक है। और विशेष क्या कहना है, हम लोग का आज अंतिम दिन नवमी का है, जो हवन, कन्या पूजन और इसके बाद भंडारा महाप्रसाद चालू है, आपके नज़र के सामने है। और सबसे खुशी का बात है कि कहा जाता है, बुजुर्ग लोग भी पहले करते थे, आज ही जो विद्वान लोग हैं, कि किसी भी कार्य को सफल होने के बाद अगर इंद्र भगवान का कृपा हो गया तो वह कार्य सफल हो गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे हनुमान मंदिर है, दिव्य है, अलौकिक है, सूर्य मंदिर है, उनकी क्या कहा जाए, वो भी दिव्य और अलौकिक हैं। यहाँ पे दुर्गा पूजा और बाहर के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन कराना कैसे संभव हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ये मंदिर को इतना बड़ा बना करके जिनके द्वारा यह बनाया गया, गांव को समर्पित किया गया, विपिन बाबू हैं, उसके बाद विजय बाबू हैं और हमारे मां मुंडेश्वरी के, या छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो भी सहयोग था, लेकिन मुख्य रूप से तो इतना बड़ा कृति को हम लोगों को समर्पित कर दिए हैं। अब यह पलामू, गढ़वा, खरौंधी का तो बातें छोड़िए, पलामू प्रमंडल का यह अद्वितीय चीज है। अब इस जगह को हम लोग खाली मंदिर बना करके छोड़ दें और वहाँ कोई कार्यक्रम न करें तो फिर कोई मतलब नहीं है। कार्यक्रम करने का मतलब ही है कि ये इतना बड़ा जो भव्य मंदिर बना है, उसका कम से कम साल में 10, 12, 15 कार्यक्रम हो, जिससे हमारे मंदिर में आने वाले भक्त को मैंने लगे कि हाँ, कि भव्यता यहाँ का है। अब इसके बाद हम लोग छठ पूजा करेंगे। छठ पूजा पिछले साल बहुत धूमधाम से हुआ था, इस बार अब समय आ गया है, वही होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग का चर्चा था कि दुर्गा जी का वहाँ है तो काहे वहाँ कोई जरूरी, लेकिन इतना बड़ा व्यवस्था और हम लोग पूजा न करें तो क्या मतलब है? दुर्गा जी का मतलब प्रतिबंध है कि कैंपस में मूर्ति को नहीं रखना है। तो हमारे पास इतना बढ़िया व्यवस्था, देख लीजिए कि हॉल में अभी हजारों लोग थे, लेकिन कहीं पता चला इतना अभी इंद्र भगवान का बारिश हुआ, पूरा हॉल से लेकर के पंडाल तक हम लोग सब लोग बच गए, कहीं किसी को कोई मैंने ठीठा तक नहीं पड़ा। तो ये सब चीज है। अब हम लोग इसको भुला जाए तो फिर बनाने वाला जो इतना खर्च करके बना है उसका मतलब क्या निकलेगा? ये सबसे बड़ी बात है ना। तो इसीलिए मैंने आप लोग तय किए कि नहीं, मंदिर भव्य है तो यहाँ का कार्यक्रम भी बेहतर होना चाहिए। ये हम लोगों का रामलीला जो चल रहा है, तो रामलीला के अंतिम में श्री राम प्रभु का राजाभिषेक होता है, राजगद्दी जिसको हम लोग कहते हैं। तो गांव में तो हम लोग निमंत्रण हर घर पहुंचा दिए हैं, लेकिन आपके माध्यम से जितना लोग आपके चैनल को देखें, उस सभी को हनुमान मंदिर सह दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से सादर कल आमंत्रित है राजा प्रभु श्री रामचंद्र के राजगद्दी में। यही निवेदन आपके चैनल से कर रहे हैं। अच्छा, कमेटी से हम एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे पूजा तो हुआ, जैसे कि बेहतर करने में कि हाँ थोड़ा सा ये हो गया, चलिए इस बार अगला बार में हम लोग का प्लान था। जैसे अरुण बाबू एक प्रवचन वगैरह प्रवचनकर्ता का भी बात कर दिए थे, तो हम लोग का था कि दिन में परिवर्तन का कार्यक्रम भी चले और रात में रामलीला का कार्यक्रम चले, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम लोग तुरंत
अफरा तफरी में थे, इसलिए नहीं करवा। अगले साल से हम लोग चाहेंगे कि और इसको भव्यता से प्रवचन, अच्छा प्रवचन करता को लाए कि दिन में 4 घंटा प्रवचन राममय हो और शाम को रामलीला। यही कसक रह गया है जो अगले साल इसको हम लोग पूरा करेंगे। बोला बोला दुर्गा मैया की, दुर्गा